हेलो दोस्तों, मैं अतुल चौधरी मैंगटेक में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो वीडियो नंबर 6 लेके एक्सेल के बेसिक से एडवांस के ट्यूटोरियल का मैं एक बार फिर से आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो सबसे पहला ऑप्शन हम देखने जा रहे हैं वो है इंसर्ट का। अब इंसर्ट के ऑप्शन में हम सबसे पहला ऑप्शन जो देखेंगे वो होगा इंसर्ट सेल। अगर मेरे को कोई सेल इंसर्ट करना है तो मेरे को जहाँ पर भी सेल का ऑप्शन होगा मेरे से पूछेगा आप सेल के जो अभी है उसको राइट में करना चाहते हैं, उसको डाउन करना चाहते हैं, या उसके एंटायर रो पे करना चाहते हैं, एंटायर कॉलम पे। मैंने रो सेलेक्ट करके ओके कर दिया तो एक एंटायर रो मेरे लिए वो सेलेक्ट कर देगा। नहीं तो मैं एक ऑप्शन और कर सकता था, मैं पूरी रो को पहले ही सेलेक्ट कर लेता, मैं इंसर्ट के ऑप्शन पे जाता, इंसर्ट करता तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए इंसर्ट कर देता। इसी तरह से यहाँ पे इंसर्ट के मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं आप कॉलम कर सकते हैं यहाँ से, शीट इंसर्ट करना चाहते हैं आप शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए नीचे शीट इंसर्ट हो गई। उसके अलावा मैं यहाँ से जाता हूँ आगे ऑप्शन के लिए। आपको यहाँ पर कॉलम का ऑप्शन है, इंसर्ट कॉलम करना चाहते हैं सेम कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप आराम से इससे कर सकते हैं। और सेम इसी तरीके से यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट सेल, डिलीट शीट रो, शीट कॉलम। उसके अलावा शीट डिलीट करना चाहते हैं तो आप शीट भी डिलीट कर सकते हैं। का ऑप्शन आता है सेल साइज। अब सबसे पहले देखिए मैं जिसके अंदर हूँ मैं इसका चाहता हूँ इस वाले रो की हाइट में कम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसकी हाइट जो है वो 8 हो जाए, 18 की जगह मैं ओके करूँगा तो देखिए हाइट उसकी कम हो जाएगी। यहीं से आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं हाइट की। सेम ऑटो फिट करना चाहते हैं तो आप अगर इसकी मान लीजिए विड्थ ज़्यादा होती और मैं उसको यहाँ से ऑटो फिट करना चाहता तो मैं यहाँ जाके ऑटो फिट करता तो ऑटो फिट हो जाती। उसके बाद अगला ऑप्शन में आता है ऐसी कॉलम विथ का। मैं चाहता हूँ कॉलम विथ ज़्यादा कम करना। मैंने इसको कॉलम विथ को अगर 50 कर दिया तो वो 50 हो जाएगी। और ऐसे ही यहाँ से मैं ऑटो फिट कॉलम करना चाहता हूँ तो ऑटो फिट हो जाएगा। डिपेंड है कि आपके उस पर कितना कैसा डेटा है। उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट विथ है, डिफ़ॉल्ट विथ भी हम सेट करके रख सकते हैं ऑटोमेटिकली कि मैं चाहता हूँ जो मेरे सेल जब भी बने उसकी जो विथ बने वो हमेशा 9, 10 या 11 बने जो ऑटोमेट होती है। तो वो उस हिसाब से ऑटोमेट जब भी आप क्रिएट होगी तो इसी हिसाब से वो होगी। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है हाइड का। यहाँ से विजिबिलिटी हाइड, यानी अब मुझे रो या कॉलम कुछ हाइड करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ जाके भी मैं कॉलम रो को हाइड कर सकता हूँ। नहीं तो नॉर्मली मुझे इस कॉलम को हाइड करना है, मैं कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास हाइड का ऑप्शन आ जाएगा, मैं यहाँ से हाइड कर दूंगा। सेम चीज़ मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहीं के ऑप्शन पे जाके हाइड के ऑप्शन पे जाके यहाँ से हाइड कॉलम करना है कॉलम, और रो करनी है तो रो। बस उसके लिए मुझे पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो रो हो या कॉलम, दोनों को मैं जो भी मुझे सेलेक्ट करना है मैं सेलेक्ट करूँगा और हाइड के ऑप्शन पे जाके हाइड कर दूंगा। अनहाइड के ऑप्शन पे जाके मैं अनहाइड कर सकता हूँ। अब अगर मान लीजिए मैंने यहाँ बीच की 6-7 रो को हाइड किया हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको हाइड किया हुआ है, मुझे ये अनहाइड करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके ऊपर की रो और उसके नीचे की रो दोनों को उनको पूरे एरिया को कवर करना पड़ेगा। फिर मैं अनहाइड करूँगा तो वो अनहाइड हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन आपको जो दिखा रहा है इसके अंदर, यहाँ से सेम अनहाइड का ऑप्शन आपको मिल गया। उसके बाद आपको यहाँ पर शीट का रीनेम करने का। अभी मैंने शीट का नेम डे 6 कर रखा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से रीनेम कर सकता हूँ, नहीं तो मैं नॉर्मली यहीं पे डबल क्लिक करके रीनेम कर सकता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन मेरे पास जो आ रहा है यहाँ पे टैब को कलर करने का आ रहा है। मैंने अभी इसको जो भी कलर किया हुआ है तो आप देखेंगे तो आपके टैब का कलर वो दिखेगा आपको, ये देखिए ऐसे दिखेगा कलर। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से भी बदल सकता था, या मैं चाहता हूँ तो यहाँ पर जाके टैब कलर के ऑप्शन में टैब कलर बदल सकता था। उसके बाद मूव शीट का ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे मेरी डेटा की शीट सबसे लास्ट में, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो डेटा की शीट है वो सबसे एंड में आ जाए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मूव टू एंड पे क्लिक कर दूंगा डेटा की शीट को और ओके कर दूंगा। तो देखिए डेटा की शीट मेरी, ये वाली शीट मेरी सबसे पहले आ गई और डेटा उसके बाद में आगे स्टार्टिंग में पहुँचा दी मैंने उसको। मैं उसको मूव टू एंड करना चाहता हूँ तो एंड पे भी कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे मूव टू एंड कर देता हूँ तो मूव टू एंड आ जाएगी वो, जहाँ भी आप उसको मूव करना चाहते हैं वो वहाँ पे पहुँचा सकते हैं यहाँ से। ऐसे अगर आप उसकी कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट कॉपी पे क्लिक करके जिसकी भी आपको बनाना है आप नई शीट पे बनाइए या इसी शीट पे बनाइए, आप वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट करके ओके करूँगा तो वो देखिए डेटा इसकी दूसरी कॉपी बन गई। डे 6 यहाँ पर भी थी और डे 6 यहाँ पर भी आ गई। तो डिपेंड करता है कि आपको कॉपीज बनाना है, बैकअप बनाना है, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट में क्या है कि जब आपकी शीट को किसी को शेयर करते हैं तो आप उसको चाहते हैं कि यार वो काम ना कर पाए, जब ये बस उसको देखनी है या व्यू करनी है तो उस केस में आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो आप अपना एक पासवर्ड लगाएंगे और वो पासवर्ड लगा के उसको दे देंगे। आप चाहते हैं कि वो फॉर्मेट पे सेल पे काम कर पाए, कॉलम पे काम कर पाए, या कुछ चीज़ आप सेलेक्टेड देना चाहते हैं तो उस तरह से काम कर सकता है या नहीं कर सकता, वो चीज़ आप यहाँ से उसको घटा बढ़ा सकते हैं रख के। उसके अलावा आप अपना पासवर्ड दीजिए यहाँ पर, ओके कर दीजिए और उसके बाद फिर से अपना पासवर्ड को कंफर्म कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो अब इस पर जो भी काम करना है वो काम नहीं कर सकता पर्सन जिसको भी आप ये शेयर करेंगे, जब तक वो आप उसको पासवर्ड नहीं डालेंगे। देखिए सारे ऑप्शन ग्रेड आउट हो गए यहाँ पे।
अब उसको आपको दोबारा जाके और यहाँ से अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जब अगर आपको पासवर्ड उसको दिया होगा पर्सन को तो वो खोल पाएगा, नहीं तो नहीं खोल पाएगा। वो सेम लॉक सेल का ऑप्शन है, वो तभी वर्क करेगा जब आप लॉक सेल तभी कर पाएंगे उसको जब आपकी शीट प्रोटेक्टेड होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। और फॉर्मेट का ऑप्शन की बात करें तो फॉर्मेट सेल्स वही ऑप्शन है जो हमने अपने नंबर फॉर्मेट में जाके सीखे थे, जर्नल के ऑप्शन से सारे स्टार्ट हुए थे। यही सारे वही चीज़ है यहाँ पर। इसको आप मेरे पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहे हैं फॉर्मूले के सम, एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्स के फॉर्मूले का हम पर्टिकुलर सेक्शन करेंगे, वहाँ जाके हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। नॉर्मल ऑप्शन है वैसे सम के फॉर्मूले वगैरह, ये आपको कैसे करने का मैं आगे अभी सिखाऊंगा फॉर्मूले के सेक्शन में जब हम इसको करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आपको आ रहा है यहाँ पे डाउन, राइट, लेफ्ट का ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन क्या करता है कि आप मान लीजिए आपको यहाँ पर कर्सर है और इस सेल के अंदर आप चाहते हैं कि जो ऊपर का डेटा है वो भी आप डेट जो लिखिए सेम फॉर्मेट नीचे आ जाए, वो चीज़ नीचे लिख के आ जाए। अब डाउन पे क्लिक करेंगे तो वो ऊपर से नीचे कॉपी हो गया। आप चाहते हैं कि नहीं ये राइट में जो लिखा हुआ है आपके राइट में ब्लैंक सेल वो यहाँ ई यहाँ पे आ जाए, तो वो ई यहाँ पे आ गया राइट में जो था उसके। उसके अलावा यहाँ पर उसके अप में आप नीचे की डेट ऊपर चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर लेफ्ट में जो डेटा ब्लैंक वो भी आपका यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। आप जो भी चीज़ चाहते हैं यहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं डाउन, राइट, लेफ्ट के थ्रू। उसके बाद सीरीज क्या होता है? सीरीज आपका बहुत यूनिक चीज़ है। अगर मेरे को देखिए यहाँ पर मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर लिखने हैं, मैं किसी शीट पे काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ शीट पे मैं सीरियल नंबर लिखना, तो मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा, 1 लिखा। उसके बाद में यहाँ पर गया, मैं सीरियल नंबर डालने के लिए मैंने सी पे क्लिक किया। उसके बाद मैंने 1 किया, मैंने कह दिया 100 तक मेरे को सीरियल नंबर डाल के दे दो। आप 1000 तक दो, लाख तक दो, वो वैसे डाल के दे देगा। अभी उसने देखिए कॉलम वाइज डाल दिए। अभी मैं चाहता था उसने रो वाइज डाल दिया, मैं चाहता था कॉलम वाइज, तो मैंने 1 पे क्लिक किया दोबारा से। मैं यहाँ पे गया, सीरीज पे क्लिक किया, मैंने कॉलम पे क्लिक किया इस बार और मैंने यहाँ से फिर से 100 दे दिया। तो अब ये नीचे तक डेट डाल देगा। देखिए जैसे आप डालना चाहते हैं वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं सीरीज के थ्रू। बाकी सीरीज में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हैं, अभी आगे हम करेंगे फॉर्मूलेस के साथ, तब हम चीज़ें ये करेंगे। उसके अलावा नीचे अब जो जस्टिफाई का ऑप्शन आ रहा है, ये जस्टिफाई का ऑप्शन आपको क्या करता है कि अगर आपके पास कोई मल्टीपल डेटा आप चाहते हैं कि वो एक ही जगह जस्टिफाई होकर आ जाए, तो आप उसके पहले आपको कॉलम की विड्थ जरूर चेक कर लेनी, क्योंकि कॉलम की विड्थ के हिसाब से आप चाहते हो कि यहाँ पे जैसे मैंने डेटा को सेलेक्ट किया, मैं जस्टिफाई पे गया, वो देखिए सारा डेटा एक ही जगह जस्टिफाई हो जाएगा। जितना बड़ा आप कॉलम रखेंगे, विड्थ रखेंगे, उस हिसाब से जस्टिफाई होगा। अगर आप चाहते हो सारा एक ही में है तो इसको और थोड़ा बड़ा करके फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल बड़ा यूनिक ऑप्शन है। यहाँ पर मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिल्ली। अब मैं दिल्ली पे ही कर्सर रखता हूँ और मैं यहाँ पर जाके फ्लैश फिल पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए मेरे यहाँ पर स्टेट के नाम ऑटोमेटिक लिखे थे वो ऐसे आ गए। वो आपसे एक ऑप्शन पूछता है बस कि हाँ आपने दिल्ली लिखा, इसका मतलब यहाँ पर जो दिल्ली लिखा है वो चीज़ आप वहाँ पे चाह रहे हो और आपने जैसे फ्लैश फिल किया ऑटोमेटिक दे देगा। मैं चाहता था अगर मैं यहाँ पर टीवी लिख देता और उसके बाद में फ्लैश फिल करता, तो देखिए ऑटोमेटिकली जिसमें जो टीवी वाली लाइन की यूनिट्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो लेके आ गया। तो फ्लैश फिल काफ़ी यूनिक ऑप्शन है और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। आगे जब आप काम करेंगे तो आपको काफ़ी यूज़ में आने वाला है। उसके बाद अगला ऑप्शन है क्लियर ऑल। अब ये यहाँ पर जो है कि अगर मैं डेटा क्लियर करना चाहता हूँ तो डेटा क्लियर हो जाएगा मेरे सेलेक्टेड सेल का। मैं चाहता हूँ फॉर्मेटिंग, मेरी फॉर्मेट है, जैसे मैं डेट पे यहाँ पे गया और मैं चाहता हूँ फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाए, फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है इसके लिए। कमेंट, हाइपरलिंक्स, ये सारी चीज़ें। कमेंट वगैरह डालने के लिए आपको करना क्या होगा, अपने यहाँ पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, इंसर्ट कमेंट, और आप कोई भी कमेंट यहाँ से दे सकते हैं जो भी आपको देना है। और यहाँ से कमेंट दे दीजिए। उसके बाद जब भी आपको इस कर्सर पर लेके जाओगे तो ये कमेंट उसको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ जाके एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। ये शीट आप किसी को शेयर करेंगे तो वो उसको भी ये कमेंट्स दिखेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन जो आपके सामने यहाँ पर आ रहा है हाइपरलिंक और ये सारी चीज़ों का। तो हाइपरलिंक क्या होता है, ये भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूले की तरह यूज़ होता है। आगे हम यूज़ करेंगे हाइपरलिंक को। अगर हाइपरलिंक कभी लगा हो शीट में और आपको हटाना है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है शॉर्ट फिल्टर का ऑप्शन। अब ये क्या चीज़ होती है शॉर्ट फिल्टर, यानी अगर आपके पास डेटा है, आपने पहले फिल्टर लगा लिया यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल करके, उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है। अब आपको देखना है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे नेम है ये सारे अल्फ़ाबेटिकल आ जाएं, तो मैं उसको क्या करना होगा, मुझे शॉर्ट करने 8 से लेके Z तक। जो ए है वो ऊपर और Z नीचे। तो यहाँ पर देखिए ए से लेके शाम शुरू हुआ और जो लास्ट वर्ड है वो नीचे चला गया सबसे V तक। उसके अगर मैं चाहता हूँ उल्टा, मैं सबसे चाहता हूँ कि Z ऊपर आ जाए उसके बाद ये आ जाए, तो यहाँ पर मेरा हेडर भी चेंज हो गया। तो मुझे इस एरिया को सेलेक्ट करके रखना होगा, मुझे यहाँ पर ये चीज़ इस तरह से फिल्टर लगाना होगा। और अब मैं इसको A to Z, Z to A करूँगा, तो अब ये OGT Z to A to Z होगा। यहाँ पर ये चीज़ आप या तो फिल्टर से डायरेक्ट सेलेक्ट करके कर सकते थे,
नहीं तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। कस्टम फ़िल्टर बहुत यूनिक चीज़ है, इसको भी हम समझ लेते हैं क्या होता है। कस्टम फ़िल्टर क्या होता है कि अब जैसे मेरे पास यहाँ पर कॉलम में मेरे हेडर है, माय डेटा इज़ हेडर, पहले मैं क्लिक कर लेता हूँ जिससे मुझे यहाँ पर जो नाम दिखाएगा ये, अभी मेरे को ये दिखा रहा है कि मेरे पास स्टाफ नेम पे फ़िल्टर लगाया मैंने। मैं यहाँ पर स्टाफ नेम की जगह सबसे पहले जो लेता हूँ वो मैं लेता हूँ सीरियल नंबर। यहाँ पर अगर सबसे पहले मैं सीरियल नंबर ले लेता हूँ और मैं चाहता हूँ सीरियल नंबर जो है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, यानी एक ऊपर आए, दो नीचे आए, चार उसके नीचे आए, ऐसे ही करने। उसके बाद मैं एक लेवल ऐड कर देता हूँ। लेवल ऐड करने के बाद मैंने कह दिया जो पहला क्राइटेरिया फिर रखो, दूसरा स्टाफ का नाम रखो, आप स्टाफ के नाम पे जाओ और उसके बाद A to Z रखो। अब ये करेगा क्या, ये सबसे पहले सीरियल नंबर को फिल्टर करेगा, सारे सीरियल नंबर लगा देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके जहाँ तक होंगे। पहला क्राइटेरिया रखेगा, दूसरा क्राइटेरिया रखेगा नाम का। अब ए नाम के वर्ड पहले एक ए आएंगे, फिर बी नाम के आएंगे, फिर सी नाम के आएंगे, लेकिन पहला क्राइटेरिया रहेगा हमेशा सीरियल नंबर का। तो ये देखिए पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 आ गया, लेकिन ए पहला आया, लेकिन उसके बाद ए नाम का जो अगला वर्ड देखोगे तो वो आपको दिखेगा 9 नंबर पे। क्यों? क्योंकि पहले सीरियल नंबर का उसने क्राइटेरिया फॉलो किया, फिर उसके बाद उसने अगला जो क्राइटेरिया फॉलो किया वो स्टाफ नेम का किया। तो ये इस तरह से आप कंडीशन बेस पे भी फिल्टर लगा सकते हैं, इसको कस्टम फिल्टर का ऑप्शन नाम दिया जाता है। उसके बाद नॉर्मल फिल्टर कंट्रोल शिफ्ट एल करके लगाइए। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए शॉर्ट फिल्टर आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट फिल्टर, या यहाँ जाके लगाइए। क्लियर फिल्टर करेंगे, क्लियर फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव का ऑप्शन भी था, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो वापस कंट्रोल शिफ्ट एल कर दीजिए, फिल्टर हट जाएगा। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आपको अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब अगर आपको आपके शीट के अंदर कोई भी शॉर्टकट समझना हो, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट कैसे करना है, तो उसका एक सिंपल तरीका है। आप कीबोर्ड पे जाकर प्रेस करिए ऑल्ट, जैसे आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आपको देखिए अल्फ़ाबेट लिखे आ जाएंगे। अब मुझे डेटा के अंदर जाना है तो मैं ए ऑप्शन क्लिक करूंगा, और जैसे मैंने ए क्लिक किया तो मुझे डेटा के अंदर लेके आ गया। मुझे रिफ्रेश करना है तो मैं यहाँ पे आर प्रेस कर दूंगा, या मुझे रिफ्रेश ऑल करना है, मैंने ए प्रेस कर दिया। जैसे भी आपको जिसमें भी जगह जाना है, इसमें शॉर्टकट समझना है, बस आपको ऑल्ट प्रेस करना है और उसको फॉलो करना है। बस जैसे आप फॉलो करेंगे ये चीज़ें आप इजीली कर पाएंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका, फिल्टर ऐसे ही आपके सारे शॉर्टकट ऐसे यूज़ होते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। कोई मेथड नहीं है अलग से उनको याद करने का। जो चीज़ आप करते रहेंगे, जिसको यूज़ करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपके हाथ पे सेट हो जाएगा। ये बेस्ट तरीका है शॉर्टकट्स को यूज़ करने के लिए। उसके बाद अगला ऑप्शन फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ये सारे ऑप्शन हैं। इनको हम आने वाले वीडियोस में करेंगे, इसे पूरा एक वीडियो लगेगा हमको। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि हम ये जो हमने एक्सेल बेसिक से एडवांस एक ट्यूटोरियल चालू किया है और लोगों तक पहुँच पाए और वो भी इसका कुछ फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।